जब 4 नवंबर को लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास एक एमईएमयू ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन के बीच जोरदार टक्कर हो गई और अब हादसे के बाद की वीडियो सामने आए हैं जिनमें धुआं उठता दिख रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उस भीषण टक्कर को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोरदार धमाका और फिर हर तरफ मचा कोहराम। ये तस्वीरें बता रही हैं बिलासपुर ट्रेन हादसे का दर्द, वो दर्द जो अब कभी खत्म नहीं होगा। 90 किलोमीटर की छोटी सी ट्रेन यात्रा कई लोगों को बड़ा दर्द दे गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर लाल खदान के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बार फिर वो भयानक मंजर देखिए। 4 नवंबर की शाम बिलासपुर स्टेशन के पास दर्दनाक रेल हादसा हो गया। तेज रफ्तार में आ रही मेमू लोकल ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई, जिसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार की शाम 4 बजे ये वही स्थान है जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसकी स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये खड़ी गाड़ी से टकराई होगी तो क्या मंजर रहा होगा, क्या नजारा रहा होगा। स्थानीय लोगों की मदद ली गई। स्थानीय लोगों की मदद से जो घायल है उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसके बाद मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, रेलवे जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लगातार राहत कार्य शुरू किया गया। लगभग 10 बजे तक, जो 10 घंटे तक के इस जो ट्रेन में फंसे जो यात्री थे उनको निकालने का काम रात भर चलता रहा। लगभग 140 टन वाले क्रेन के जरिए इस बोगी को पहले उस रूट से हटाया गया जिस रूट पर ये बोगी जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी थी उसे पहले हटाया गया। उसके बाद जो यहाँ पर फंसे जो यात्री थे उनको बाहर निकाला गया। लगभग 20 से अधिक यात्रियों को बाहर निकाला गया। वहीं 11 लोग इस पूरी दर्दनाक घटना में उनकी मौत हुई है। फिलहाल जो घटना क्यों हुई उसके कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। टीम जो है उच्च स्तरीय टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस पूरी घटना में 11 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं। वहीं इतने बड़े हादसे के बाद रेलवे प्रशासन का रवैया तमाम सवाल खड़े कर रहा है। भले ही हादसे की जानकारी लेने रेलवे के बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी साइट पे पहुंचे हुए हैं। वो सारे बिंदु का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपनी जांच कल से प्रारंभ करेंगे तो इस हादसे के कारणों का पता लगेगा। हादसा ऐसा ना हो इसके लिए रेलवे प्रशासन क्या करेगा सर? इस तरीके की घटना सामने आती रहती है। वो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक बार करके फिर पता करेंगे। वही बता रहा हूँ मैं आपको, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आए हुए हैं, वो अपना साइट निरीक्षण कर रहे हैं। हादसे में 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिलासपुर रेल हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में रेलवे अस्पताल पहुंचे, तो इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस तरह के रेल हादसे मैं समझता हूं बहुत ही चिंता का विषय है कि एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें परिचालन का अनुमति कैसे दिया जाता है? क्या रेलवे विभाग इतनी अनजान है क्या? भी दुर्भाग्यजनक घटनाओं में राजनीति करने पर है। इसके बजाय कि जो पीड़ित पक्ष है, जो हताहत है, जिन्होंने अपने को खोया है, उसको ढांढस बंधाने के बजाय इस तरह की राजनीति करना उचित नहीं है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की पूरी टीम पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। जो आहत लोग हैं उनकी समुचित इलाज हो, इसकी चिंता हम कर रहे हैं और रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ित पक्ष के साथ है। बिलासपुर स्टेशन से कुछ दूरी पर लाल खदान के पास हुआ ये रेल हादसा कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार ये हादसा किसकी गलती से हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेमू लोकल ट्रेन ने आखिर सिग्नल क्यों तोड़ा
हादसे के पीछे तकनीकी दिक्कत थी या मानवीय भूल? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब रेलवे को देने होंगे, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी और की गलती या लापरवाही कई लोगों की जान ले गई। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एआईएमआईएम कई जगहों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को डिस्टर्ब कर रही है, इसी तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम जैसी किसी भी सियासी फैक्टर को रोकने के लिए क्या रणनीति बना रही है? मुसलमानों के वोट बैंक को बंटने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति पर आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार का चुनाव हो या फिर इस बार का चुनाव, सीमांचल में ओवैसी की पार्टी महागठबंधन को लगातार डिस्टर्ब करती आ रही है। इसका कारण है कि बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन से ओवैसी की नहीं बनी। सीमांचल की कई सीटें यूपी से भी सटी। ऐसे में अंदेशा है कि अगर अखिलेश 2027 में ओवैसी को सीट नहीं दे पाए तो एआईएमआईएम बिहार की तरह यूपी में भी खेल न कर दे। 2027 का परिणाम उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक और सामाजिक मुस्तकबिल को तय करेगा। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 25 करोड़ की महान जनता महान आशीर्वाद देकर के श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। एआईएमआईएम लगातार कह रही है कि इंडिया ब्लॉक ने 6 सीटें बिहार में हमको नहीं दी है, उसके बदले में हम 36 सीटों का नुकसान करेंगे। शायद यही वजह है कि बिहार के सीमांचल के इलाकों में एआईएमआईएम मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इंडिया ब्लॉक पर हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव उनको सीटें देंगे? देखिए, एआईएमआईएम का जो है उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव है नहीं, क्योंकि 2022 के चुनाव के पहले एआईएमआई जो है वो जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से अलग थे, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव वो और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये जब एक साथ थे तीनों, तब भी उसके बाद जब ये शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में वापस आए, सब हुआ, राजभर जी भाजपा के साथ चले गए, उस कंडीशन में तब भी एआईएमआईएम को अखिलेश यादव ने कोई तवज्जो नहीं दिया था उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी इस बार उनको एक बार फिर से कोई लाभ मिलेगा, और ये लाभ मिल भी जाता है तो उत्तर प्रदेश में मुझको नहीं लगता कि महागठबंधन में उनको कोई तवज्जो मिलने वाली है। एआईएमआईएम नई चुनौतियों के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोटों को पकड़कर रख पाना बड़ी चुनौती हो सकती है। मौजूदा वक्त बताता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में विस्तार देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। शायद इसके पीछे वजह यही है कि अगर एक बार उत्तर प्रदेश में उनकी दावेदारी इंडिया ब्लॉक के साथ मिलती है तो भविष्य में भी उनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सीमांचल के मुसलमानों और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के भौगोलिक दृष्टिकोण में भी काफी फर्क दिखाई देता है। हालांकि एआईएमआईएम का संगठन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो बिहार के इतना मजबूत नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में संभावना बेहद कम है कि उनको कोई हक मिले। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ।